हेलो दोस्तों, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली के सभी एग्जाम्पल 1.3 के सभी एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। जो ये भिन्न दिया हुआ है इसको दशमलव के रूप में लिखना है और हमको बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या शांत है या अनावसानी आवर्ती है या अनावसानी अनावर्ती है। इन तीनों में से कौन सा दशमलव प्रसार है उसको हमको बताना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो जैसा कि आप लोग पहले कक्षाओं में पढ़ लिया है कि 36/100 इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत लगाए होंगे। तो देखिए यहाँ पे 36/100 मतलब अगर 100 या 10 1000 अगर ये ऊपर जाता है तो इसके बाईं तरफ जितने अंक होते हैं जीरो के ऊपर उतनी दाहिनी तरफ देखिए 100 में दाहिनी एक के दाहिनी तरफ जितने जीरो होते हैं, जब ये ऊपर जाता है तो दशमलव में परिवर्तित हो जाता है। जब दशमलव में परिवर्तित होगा तो ये अंक के बाईं तरफ खिसक जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 100 है तो 36 हो जाएगा, ये 36 है। अब ये 1 2 अंक छोड़ के एक के ऊपर जस्ट हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और आगे जीरो कर देंगे, यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था वो था 1/11 का दशमलव प्रसार हमको बताना है। जब 1/11 तो 1/11 का दशमलव प्रसार होता है 0.09090 ऐसे ही होता है, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 0.09 का बार। तो हमने इसको सॉल्व किया था तो हम आपको सॉल्व करके इसको प्रॉपर दिखा रहे हैं कि 1 में जब 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम ये 1 11 से छोटा है, इसको हम 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले गए 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब भी देखिए यहाँ पे 11 से 10 छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे 0 बार लेके जाएंगे। अब 0 बार लेके जाएंगे तो ध्यान से देखिए, जब 0 बार लेके जाएंगे तो 11 में 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, आ जाएगा फिर 10। फिर देखिए यहाँ पे 10 आ गया ना। अब देखिए 0, अब 1 0 और बढ़ाएंगे, इस दशमलव की वजह से 1 0 और बढ़ाएंगे। अब देखिए 11 9 99 कितना बचा 1। अब फिर ध्यान से देखिए दशमलव की वजह से 1 0 बढ़ा लिया हमने। अब फिर देखिए 10 इससे छोटा है, फिर वही काम करेंगे, मतलब 0 बार लेके जाएंगे तो 0 में 11 का मल्टीप्लाई होगा 0, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर इसकी वजह दशमलव की वजह से फिर 1 0, मतलब एक ऑपरेशन के बाद 1 0 हम बढ़ा सकते हैं दशमलव की वजह से। इसके बाद अगर हम कोई 0 बढ़ाएं तो उसको हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे 9 बार फिर गया, या 9 99 फिर 1 आ गया। तो ऐसे शेषफल 1 आता रहेगा, ऐसे अब 0909 ऐसे चलता रहेगा। तो ये यही इस संख्या का दशमलव प्रसार हो गया। 1/11 का दशमलव प्रसार हमें क्या प्राप्त हुआ 0.09090909 ऐसे मिलता रहेगा। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। आप जानना चाहें तो ध्यान से जान सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अनावसानी आवर्ती या शांत होता है। तो हमें जाहिर सी बात है दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा, या तो शांत मिलेगा या तो अनावसानी आवर्ती मिलेगा। क्लियर होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 4 सही 1/8। अब इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, देखिए
इसको पहले तो सॉल्व करेंगे। 8 चौका 32, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33, 33/8। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 4.125। आप जब 33 में 8 से भाग देंगे तो हमको यही मिलेगा। और ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये है शांत दशमलव प्रसार। ये है शांत दशमलव प्रसार। और अगला क्वेश्चन क्या था, अगला था 3/13। तो इसका जो दशमलव प्रसार हमको मिलेगा, जब 3 में 13 से भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा 0.20769 ध्यान से देखिए, इसका जो दशमलव प्रसार मिलेगा 20769। फिर आगे वही रिपीट करने का 20769। आप भाग देंगे तो यही मिलेगा 0.20769। फिर भाग देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट करने लगा। मतलब ये एक टर्म मिल गई और ये एक टर्म मिल गई, फिर आगे ऐसे मिलती चली जाएगी। तो ये कैसा हुआ, ये खंड वाइज रिपीट कर रहा है, मतलब खंड वाइज रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखिए, खंड वाइज रिपीट कर रहा है। मतलब ये 5 टर्म की एक खंड हो गई, ये 5 टर्म की एक खंड हो गई, ऐसे ऐसे रिपीट करता चला गया। ये 20769 और 20769, आगे 20769, आगे 20769, ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। तो ये हमारा कैसा दशमलव प्रसार हो गया, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे का देखिए, आगे का है 2/11। और जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.18181818 ऐसे आता रहेगा। तो मैं आपको इसको करके दिखा दे रहा हूँ। जो इसमें भाग देंगे तो ये 0 बार जाएगा, पहले तो 0 आया 2, फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 11 एकन्ना में 11, फिर 11 एकन्ना में 11, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से आ जाएगा ये 9, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। इसके बाद अब फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 11×8 = 88, 11×8 = 88। तो यहाँ पे क्या आ गया 2। अब देखिए, हम 2 से चले थे, फिर 2 पे आ गए। मतलब यही अब टर्म रिपीट करते रहेगी। मतलब 1 के बाद 8 आ गया, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब यही टर्म रिपीट करने लगेगी। यह कैसा दशमलव प्रसार हुआ, ये बराबर होगा 0.18 बार के। तो ये अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार है इसका। और अगला क्या है, अगला भी है, उसको भी देख लीजिए, इसी में हो जाएगा। अगला है 329/400। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 329/4 गुणे 1/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ प्रॉपर, 329/4, तो 4×8 = 32, कट गया। यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे 4×2 = 8, यहाँ पे 1 दशमलव बढ़ाए, 0 बढ़ाए, फिर 2, फिर 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, वही 2 हमने यहाँ लिख दिया,
फिर दशमलव को 0.5, तो मतलब इसका जो दशमलव प्रसार हमें मिला, इसका दशमलव प्रसार, इसका ये क्या हुआ 82.25 गुणे 1/100 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में जस्ट किया था कि एक के दाएं तरफ जितने जीरो होते हैं ऊपर जाने पर वो उतने मतलब दशमलव उतने बाएं तरफ खिसक जाता है। जितने अंक जीरो होते हैं मतलब 1-2 अंक जीरो हैं तो 1-2 टर्म बाद ये इधर आ जाएगा दशमलव। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1-2 टर्म इधर खिसक, जितने जीरो हो तो उतने टर्म खिसकता है बाईं तरफ। तो 8.82 फिर 25, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है एक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, तो कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो 1, 4, 2, 8, 5, 7 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हमको बताना है कि इसकी सहायता से हम इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। तो यहाँ लिखेंगे हल। देखिए हमको दिया क्या है, दिया है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार। अब ध्यान से देखिए, मतलब इसका मतलब है यहाँ से ये बार बार टर्म वाइज रिपीट करता रहेगा। मतलब ये वाली पूरी टर्म ये वाली पूरी टर्म आपस में ऐसे रिपीट करती रहेगी। इतना क्लियर? अब देखिए तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें इसकी सहायता से इन सब का दशमलव प्रसार निकालना है। 1/7 का दशमलव प्रसार ये दिया है। अब देखिए 2/7 का कैसे निकालते हैं, तो यहाँ 2/7 इज इक्वल टू 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार क्या था, 1/7 का दशमलव प्रसार ये था 0.142857 का बार। अब देखिए इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.214, 2 × 10 = 11, 2 × 8 = 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2। अब देखिए ये हमारा 2/7 का दशमलव प्रसार हो गया। तो इम्प्लाइज दैट 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.28514। यही हमारा एक हमने निकाल लिया। अब देखते हैं दूसरा है वो कैसे निकालते हैं। अब 3/7 का दशमलव प्रसार देखते हैं। तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। अब 3 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार क्या था, 0.14287। अब देखिए 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 17, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25, 3 दूना 6, 2 8 और 3 चौक 12, 3 1 4। ये हमारा दशमलव प्रसार किसका हो गया, 3/7 का। ये हमारा 3/7 का दशमलव प्रसार हो गया। अब देखिए 4/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा,
तो 4 × 1/7, 4 × 1/7 इसका होगा 4 × 0.142857। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 7 = 28, 4 × 25 = 20, तो 22, 4 × 8 = 32, 32 × 2 = 34, हाथ लगे 3, 4 × 2 = 8, 3 = 11, 4 × 4 = 16, 1 = 17 और 4 × 1 = 5 हो जाएगा। और जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हमारा दशमलव प्रसार होगा 4/7 का। ये हो गया। अब मुझे लगता है आप लोग 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार खुद से निकाल सकते हैं। 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार खुद से निकाल सकते हैं। तो ये मैं होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं है। कह रहा जो संख्या दी हुई है इसको परिमेय संख्या या P/Q के रूप में लिखिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने इसको आपको पहले भी करा दिया है, ऐसे एग्जाम्पल हमने करवाया है। तो इसको भी सॉल्व कराते हैं। इसका हल देख लीजिए कैसा होगा। तो इसको दिया क्या है, ध्यान से देखिए। दिया है 0.6, एक दशमलव प्रसार है। जीरो 0.6 का बार एक दशमलव प्रसार है। इसको हम पहले मान लेंगे, माना x = 0.6 बार। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.666666 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसको हम इक्वेशन समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा x = 0.666666 समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, अगर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर एक संख्या यहाँ पे अगर एक संख्या के ऊपर एक बार लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें 10 से गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमें 10 से गुणा करना है। तो हम किससे गुणा करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको? 10x = 6.6666। जब 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा ये 6.666666 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10x = 6 धन 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 था, इसकी वैल्यू जो 0.6666 थी, इसकी वैल्यू हम x ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10x बराबर हो जाएगा 6 धन x। एक मिनट पेज पलट लेते हैं। दस x बराबर हो जाएगा 6 धन x।
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको, ये तो समीकरण है, इसको पक्षांतर कर लेंगे। 10x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 10x माइनस x बराबर 6। तो ये 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9। जब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो x बराबर 2/3 एक हमको परिमेय संख्या मिल गई, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम उसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 0.47 का बार। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम पहले मान लेंगे, यहाँ डालिए हल। इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो यहाँ हम हल डालेंगे। तो इसको हम माना x बराबर 0.47 का बार। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं इसमें। तो x इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 47 47 47 47, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें हम दो संख्या के ऊपर बार देखते हैं, इसमें हम दो संख्याओं के ऊपर बार देखते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसमें 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 47 इंटू नहीं दशमलव है, 0.474747 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए 100x, इसको हम ब्रेक कर देंगे। 47 प्लस 0.474747, इसको देखिए, इसको जीरो में जब इसको ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा, दशमलव ऐसे लगा रहेगा। तो मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में और समीकरण 1 में। समीकरण 1 जो है x की वैल्यू 474747 है, 0.4747, यहाँ भी 474747 है। तो इसकी जगह पे हम x नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100x बराबर 47 प्लस x हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 100x माइनस x बराबर 47x। तो ये 99x इज इक्वल टू 47। तो x इज इक्वल टू 47/99। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 47/99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम, उसका थर्ड पार्ट जो था वो है ये। तो ये है 0.001 का बार। अब इसमें भी हम इसको मान लेंगे क्या, माना x इज इक्वल टू, इसका हल है, माना x इज इक्वल टू 0.001 का बार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.001 फिर 001 फिर 001, मतलब ऐसे ही रिपीट करता रहेगा ये। तो यहाँ कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है? 3 संख्याओं पे। तो हम कितने नंबर से
किस संख्या से गुणा करेंगे? इसमें हम गुणा करेंगे 1000 से। कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। तो क्या लिखेंगे? दोनों, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, या हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा? 1000 x बराबर, इसमें जब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक बाद ये दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.001, फिर 001, फिर 001, फिर 001, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1000 x, अब इसको फिर व्यवस्थित करेंगे किस फॉर्म में? एडिशन के फॉर्म में, जोड़ के रूप में। तो ये 1 धन 0.001, फिर 001, फिर 001, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या समझे आप? समीकरण 1 में जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 0.001 है, फिर 001, फिर 001, फिर 001, मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए आप 0.001, फिर 001, 001, 001, तो इसकी जगह पे हम x रख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसकी जगह पे हम x रख सकते हैं। तो देखिए कैसे? तो 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 999 x बराबर 1। 999 मतलब 999, 1000 में से 1 जाएगा तो 999 आएगा। अब देखिए x की जो वैल्यू आएगी 1/999, यही हमारा आंसर होगा। ये हमारी एक परिमेय संख्या मिल गई जो हमको सॉल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है 0.99999 को P/Q के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए या विचार कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको पहले P/Q के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो दिया है x इक्वल टू, मान लेते हैं उसको, पहले माना x बराबर 0.99999, ऐसे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें ध्यान से देखिए हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं? x इज इक्वल टू 0.9 बार। अब इसमें कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है? एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। जब एक संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 10 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 9.99999। अब देखिए 9.999 ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? 10x बराबर 9 पॉइंट या प्लस, इसको हम एडिशन के रूप,
फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, मतलब जोड़ के रूप में इसे 2 खंडों में विभाजित करेंगे। कैसे विभाजित करेंगे देखिए इसको, 9.999 को 9 धन 0.9999 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे देखिए इसको दिखाते हैं, ये हमारा 9 है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.999। तो जब हम ऐड करेंगे तो दशमलव के बाद वाला टर्म इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद वाली जो टर्म होती है वो दशमलव के बाद वाले में जुड़ जाती है, दशमलव के इधर वाले में जो होती है इधर वाले में जुड़ जाती है। बाईं तरफ वाला बाईं तरफ में, दाईं तरफ वाला दाईं तरफ में। तो ये ओवरऑल हो जाएगा, मतलब पूरी जो इसका मान आएगा ये होगा 9.999। तो हम यानी कि इसी को ब्रेक कर सकते हैं, इन दोनों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से हमारा जो मान था, इसका मान क्या था, x था। जाहिर सी बात इसका मान x है तो ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके भी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमें, 10x बराबर 9 धन x, यही ना मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10x माइनस x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 1। अब 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। ये हमारी परिमेय संख्या है। एक हमारी परिमेय संख्या क्योंकि हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें तो मुझे कोई आश्चर्य की बात दिखी नहीं। अगर आपको दिखी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया है, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं दिखी है। अगर आपको दिखी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस आपकी बात लेकर चर्चा करूँगा ज़रूर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, उसके दशमलव प्रसार में कितने अंक आएंगे, अंक की जो खंड वाइज रिपीट होता है वो कितने नंबर का होगा उसको ज्ञात करना है। उसको पूछ रहा है कितनी संख्या हो सकती है उसमें। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया को कीजिए, मतलब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हल देखते हैं। देखिए 1 है, 1 में जब 17 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 1 17 से बहुत छोटा है, तो कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार। 0 बार ले गए तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया। अब देखिए दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी देखिए छोटा है, तब क्या करेंगे, अब फिर 0 बार लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, इस दशमलव को 0 बढ़ाया इस बार, फिर कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 5 बार। 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, कितना आएगा यहाँ से, आएगा 15। अब ये 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 17 × 8 = 136। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 4 और 1 14 आ जाएगा। फिर एक 0 बढ़ाए, फिर कितनी बार जाए, 8 बार जाएगा, फिर 136 आ गया। इस बार कितना आएगा, इस बार आएगा यहाँ से 4, यहाँ से 0 हो जाएगा सब, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 17 दूना 34 हो जाएगा। फिर कितना आएगा, 6 आएगा, फिर 6 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आएगा, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, तो 3 बार लेके जाएंगे, 3 बार गया, तो 17 × 3 = 51, कितना बचा,
यहाँ बचेगा 9, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 17 × 85, फिर 5 बार जाएगा तो 85 बचेगा 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखिए 17, यहाँ 5 50 आ जाएगा। इसके बाद 17 यहाँ 51, 3 बार लेके जाए, 1 ज़्यादा हो जा रहा है, फिर 2 बार लेके जाएंगे। 17 दूना 34, 34 तो कितना बचा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ से 4 1 16 160। अब 17 9 या 153 तो 9 बार लेके जाएंगे, 9 बार लेके जाएंगे तो 153 यहाँ से 7 बच गया। अब 70 आ जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 70 आ गया तो अब जाएगा 4 बार, 17 चौका 68, यहाँ 4 बढ़ा लेते हैं, यहाँ 4 बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 68, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 68 2 70 होता ही है, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20। अब कितनी बार जाएगा, अब मुझे लगता है 1 बार जाएगा, 1 बार गया तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 0 बढ़ाएं, ये हो जाएगा 30। तो कितनी बार लेके गए थे 1, फिर अब कितनी बार जाएगा, 17 दूना 34 हो जाता है तो फिर 1 बार जाएगा, तो वो 17 दूना 34 तो 17 एक ही बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 13 130। जब 130 हो गया अब कितनी बार जाएगा, 17 7 119 होता है शायद, हाँ 119 ही होता है, 17 7 119, 17 7 119, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 119। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 17 110 है, 17 छक्का 110, 17 7 119 तो 110, यहाँ 110 तो ये हो जाएगा 17 छक्का 102, 17 7 119 ज़्यादा हो जाएगा, 17 छक्का बार 6 बार लेके जाएंगे, 6 बार लेके जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 102, यहाँ से आ जाएगा 8 8 फिर 0 तो 17 चौका 68, फिर यहाँ हो जाएगा 4 बार लेके जाएंगे 68 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 12, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 बार जाएगा, 17 7 119, 1 आ गया, 17 7 119 ये हो गया 7। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1। मतलब अगर हम फिर से अगर सॉल्व करना शुरू करें तो हमें जो ये प्राप्त हुआ है, ये पूरा खंड यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें मिला है, ये वाली पूरी टर्म, ये फिर हमको इतनी बार करना पड़ेगा, इसके बाद हमको फिर यही वाला रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 तो हमको ये रिपीट करना, हमको ये खंड मिल गया। तो जो हमको खंड कह रहा था, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्त खंड प्राप्त कीजिए। तो अंकों की जो पुनरावृत्त खंड हो गए, यही खंड बार बार रिपीट करता रहेगा। मतलब यही आ गया, फिर इसके बाद यही वाला अंक रिपीट करेगा, फिर उसके बाद यही वाला अंक रिपीट करेगा, मतलब ये वाला अंक रिपीट करता चलेगा। अब हमसे आखिरी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है उसके खंड में कितने नंबर हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके पुनरावृत्त खंड में 16 अंक हैं। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, अतः
1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावृत्त खंड में दशमलव प्रसार के पुनरावृत्त खंड में सोलह अंक प्राप्त हुए। यही हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं, या अगला क्वेश्चन हमारा जो है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम उस पे मूव करते हैं, उसको देखते हैं वो कैसे लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं।